एपिसोड की शुरू होते ही हम देखते हैं इन तीनों को जो कि ओकान का बॉल ढूंढ रहे थे। लेकिन इतना ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी जब ओकान का बॉल इन्हें नहीं मिलता तो ये लोग थक हार के सीधा घर पे आ जाते। और घर आने के बाद मोमो की दादी केन को समझाती है कि वो टर्बो ग्रैनी का पावर इस्तेमाल ना करे, क्योंकि भले ही वो कंट्रोल करने लगा है वो दूसरे लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो केन बोलता है कि ठीक है, और फिर अगले दिन जब केन स्कूल पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके क्लासमेट्स उसे रोक के बोलते हैं कि क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। तो केन इस बात पे मना करता है। तभी वो लड़के लोग उसे मेंशन करते हैं कि ऐसे इतनी क्यूट है, चलो मेरी भी दोस्ती करा दो उससे। तो ये बात सुनकर ओकान को रियलाइज होता है कि हाँ, वो इतने टाइम तक मोमो की क्यूटनेस को बाजू में रख के खाली इस बात में खुश था कि कोई तो उसका नया दोस्त बना है। तभी वो लड़के लोग हंस से आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैंने सुना है कि वो लड़की किसी के साथ भी गलत काम कर लेती है। तो ये बात सुनकर ओकान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के का कॉलर पकड़ के पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, बोलो। और वो गलती से टर्बो यानी के पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लड़का देखकर डर जाता है कि ओकान की जगह पे कोई और है। और वो लड़का माफ़ी माँग लेता है और वो बोलता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ जिसने ये रूमर फैलाया है। तो वो कानून उसे छोड़ देता है और शांति से अपनी बेंच पे आके बैठता है और अपने आप को शांत करता है। तभी वो देखता है कि उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी निकलती है। और ये चीज़ देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपना बैग लेके सीधा क्लासरूम के बाहर भाग जाता है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो रहा है कि मेरे पावर को कंट्रोल करना। मुझे वापस से तुम्हारे शरीर के अंदर आने दो, तो मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगी। तो केन इस बात के लिए मना कर देता है और बोलता है कि पहले मेरे बॉल वापस करो, तब हम बात करेंगे। और तभी वहाँ पे मोमो जाती है, जिसकी वजह से केन घबराते हुए वहाँ पे उठ जाता है और उसी वक्त उसे उस लड़के की बात भी याद आती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा शर्माने लगता है और मोमो से दूर दूर भागने लग जाता है। तो मोमो उसका पीछा करते हुए उसे बोलती है कि रुको, मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन केन उसे बोलता है कि नहीं, और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए टर्बो ग्रैनी भी स्कूल के अंदर घूमने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद मोमो का मुंह लटका हुआ रहता है, क्योंकि वो केन से बातें नहीं कर पा रही थी। और तभी मोमो की फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने सुना कि केन ने किसी को सबक सिखाया, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ तो बुरा भला बोल रहा था। और ये बात जानकर मोमो को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगता है, क्योंकि केन तभी भी उससे बातें नहीं कर रहा। और तभी हम देखते हैं आयरा को, जो कि मोमो को एक डीमन मानती है, क्योंकि जब मोमो ने इसे सबक सिखाया था तभी उसी दिन उसने मोमो के गोड सेंस को भी देख लिया था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मोमो एक डीमन है। और वो ये सारी चीज़ों को कैसे देख सकती है, क्योंकि उसके पास गोल्डन बॉल रहता है। और उसे ये गोल्डन बॉल कहाँ से मिला रहता है, जब ये लोगों ने लोकस स्पीड बॉल को हरा दिया रहता है। और टर्बो गैंग के हाथों से ये गोल्डन बॉल छटक के इसके पास आ चुका रहता है। और तब से लेके अभी तक गोल्डन बॉल इसके पास ही रहता है। और तभी आयरा की दोनों फ्रेंड्स आती है, जो कि आयरा ने कुछ सामान को मंगाया हुआ रहता है। और वो सामान को लाने के बाद आयरा की फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तुम ये सारी चीज़ों का क्या करने वाली हो? तो आयरा उसे बोलती है कि तुम देखते रहना, मैं क्या करूँगी। और वो खिड़की के बाहर देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें कोई रेड कलर के ड्रेस में कोई लेडी दिख रही है? तो वो दोनों उसे साफ-साफ मना कर देती है। और ये सारी बातें टर्बो गैनी भी सुन लेती है। और फिर रिसेस ब्रेक में टर्बो गैनी ये सारी बातें इन दोनों को बताती है, जहाँ पे मोमो बोलती है कि चलो मुझे उस लड़की के पास लेके चलो। तो टर्बो गैनी बोलती है कि नहीं, स्कूल छूटने के बाद मैं तुम्हें सामने से बता दूंगी कि वो लड़की कौन है। और वो उन दोनों को वार्न करती है कि जब तक वो बॉल उस लड़की के पास रहेगा तब तक वो भूतों को देख सकती है, जिसका मतलब है कि भूत लोग भी उसे देख सकते हैं। तो ये बात सुनकर ये दोनों थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। और स्कूल छूटने के बाद ये दोनों उससे पूछते हैं कि चलो अभी मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। तभी हम देखते हैं आयरा को, जो कि मोमो को अपने साथ में लेकर चली जाती है। और एक जगह पे जाने के बाद आयरा की दोनों फ्रेंड्स मोमो का पीछे से हाथ बांध लेती है और आयरा मोमो के ऊपर बैठ जाती है, जिसे कि देखकर मोमो को गुस्सा आता है और वो फाइट बैक करने की कोशिश करती है। लेकिन आयरा की दोनों फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है। तो मोमो अपनी गोश्त हैंड की मदद से उन दोनों फ्रेंड्स को उठाकर कहीं पे फेंक देती है। और ये चीज़ देखकर आयरा को और भी गुस्सा आता है और वो कुछ चीज़ों को पढ़ने लग जाती है, जिसे कि देखकर मोमो से बोलती कि सबसे पहले जो तुम ये एन्चेंटमेंट कर रही हो, ये कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं है। और जो तुमने ये क्रॉस पकड़ के रखा है, ये क्रॉस नहीं है। और तीसरी बात, मैं कोई भी मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा को तभी भी यकीन नहीं होता और वो बोलती है कि ये मॉन्स्टर अभी तुम नहीं बचने वाली। और वो अपनी पॉकेट में से गोल्डन बॉल को निकालती है, जिसे कि देखकर मोमो से बोलती है कि ये गोल्डन बॉल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, चलो अभी ये गोल्डन बॉल मुझे वापस कर दो। तो आयरा बोलती है कि यू मॉन्स्टर, में तुम्हें कभी भी ये गोल्डन बॉल वापस नहीं करने वाली, क्योंकि ये गोल्डन बॉल मुझे दिया गया है। और तभी हम देखते हैं ओकारुन को, जो कि मोमो को ढूंढते हुए वहां पे आ चुका रहता है। तो मोमो उससे बोलती है कि अच्छा वो ओकारुन दिया, मैं यहाँ पे आ गए, ये क्रीपी लेडी के पास ही तुम्हारे गोल्डन बॉल से, तुम जल्दी से आके अपने गोल्डन बॉल को ले लो। तो ओकारुन घबराते हुए भारती उसके पास आता है और बोलता है कि तुम जिसे क्रीपी लेडी बोल रही हो वो एक्चुअल में क्रीपी लेडी नहीं है, उसके पीछे कोई एक क्रीपी लेडी पड़ी हुई है। और तभी हम देखते हैं एक लेडी को, जो कि आयरा को आके उठा लेती है। और ये चीज देखकर ये सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। तो ओकारुन आयरा को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होकर उस लेडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन 2-3 अटैक करने के बाद
वो क्रीपी लेडी ओकान को पकड़ के वहाँ पे खा जाती है और ये चीज़ देखकर मोमो एकदम शॉक हो जाती है और वो आयरा को बोलती है कि आयरा, मैं तुम्हें कब से ढूँढ रही थी। चलो अभी प्लीज़ मुझे मामा बोल दो। तो ये चीज़ सुनकर आयरा उसे बोलती है कि यू मॉन्स्टर, मैं तुम जैसे लोगों को कभी भी अपनी मॉम नहीं बोल सकती। तो ये चीज़ सुनकर वो क्रीपी लेडी आयरा को भी वहाँ पे खा जाती है और ये चीज़ देखकर मोमो से बोलती है कि तुम सारे लोगों को खा क्यों जा रही हो, ये बेवकूफ क्रीपी। तो ये चीज़ सुनकर क्रीपी लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो ये सारी चीज़ों को होने की वजह मोमो को मानती है और वो मोमो को पकड़ के वहाँ पे मारने लग जाती है और वो मोमो को बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे बचने का है तो तुम मुझे एक बार मामा बोल दो। तो मोमो ये चीज़ सुनकर बोलती है कि नहीं, यू पीस ऑफ क्रैप। तो ये चीज़ सुनकर क्रीपी लेडी को और गुस्सा आता है और वो मोमो को भी खा जाती है। तभी हम देखते हैं टबो गैनी उसके सामने आती है और उसे बोलती है कि तुमने अभी जिसे खाया है वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारे बाल अभी भी उस लड़की से जुड़े हुए हैं और इसके पहले तुमने जिस लड़की को खाया था उसके पास एक लाइटर है। और वो जैसे ही ये बात को कंप्लीट करती है तभी हम देखते हैं कि क्रीपी लेडी के अंदर आग लग जाता है, क्योंकि मोमो ने उस लाइटर को लेकर उस क्रीपी लेडी के बाल को जला दिया रहता है और क्रीपी लेडी की सारी जान उसके